साथियों, आज मेरा उद्देश्य ये है कि बावजूद इसके कि हम ये जानते हैं कि व्यायाम यानी एक्सरसाइज का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है। हम में से कई रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते, और बहुत ईमानदारी से कहूँ तो बहुत समय तक मैंने खुद इसे इग्नोर किया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब मैंने रेगुलरली एक्सरसाइजेस किए और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जो मेरे जीवन में फिजिकल एक्टिविटीज को उसने बढ़ाया, तो निश्चित तौर पे मैंने देखा कि मेरे स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, और मेरे हेल्थ का जो ग्राफ था बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया। तो साथियों, आज मैं कुछ बातें करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं प्रेरित कर सकूं कि आप रोज एक्सरसाइज कर सकें। दोस्तों, रिसर्च कहता है और मॉडर्न मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है कि एक्सरसाइज इज द मोस्ट पावरफुल एविडेंस बेस्ड साइड इफेक्ट फ्री मेडिसिन। यानी एक्सरसाइज का ध्यान से देखा जाए तो अब बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो ये बात बताते हैं कि एक्सरसाइज का हमारे शरीर पे, हमारे स्वास्थ्य पर कितना गहरा प्रभाव है। और ये एक ऐसा मेडिसिन है जो साइड इफेक्ट फ्री है, मतलब इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो अब आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आपके हाथ एक ऐसा टूल लग जाए तो ये कितनी बड़ी खबर है हमारे लिए। आज हम चारों तरफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, इवन कैंसर जैसे बीमारियों से जूझते हुए अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं। आज तमाम बड़े बड़े रिसर्च ये बता रहे हैं कि अगर हम रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करें तो हम इन सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल डिजीजेस, इनसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है दोस्तों, ये आजमाई गई बातें हैं, और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात के जीते जागते प्रमाण हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एक्साइज को प्रिस्क्रिप्शंस के तौर पे दे रहे हैं। यानी डॉक्टर अपने पर्ची पर ये लिख कर दे रहे हैं कि उन्हें एक्सरसाइज करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे देश हैं, और इनफैक्ट अब इंडिया में भी ये चलन मैंने देखा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक्सरसाइज को अगर कहें तो न्यू मेडिसिन कहा जा सकता है। और अगर एक्सरसाइज को न्यू मेडिसिन कह सकते हैं तो मसल्स को न्यू हेल्थ ऑर्गन कह सकते हैं। हमारे जो मांसपेशियां हैं वो हमारे नए हेल्थ ऑर्गन है, और जिनका जितना स्ट्रॉन्ग मसल्स है वो उतने हेल्दी व्यक्ति हैं। ये बात रिपोर्ट्स बता रही हैं दोस्तों। और अगर हमें अपना मसल्स सही रखना है तो निश्चित तौर पे हमें कुछ ऐसे व्यायाम करने पड़ेंगे जो हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, बिल्ड करते हैं। दोस्तों, अ, पहले ये माना जाता था कि केवल शारीरिक मजबूती के लिए मसल्स की जरूरत है। लेकिन रिसर्च ये बताते हैं कि कुछ ऐसे सिग्नलिंग प्रोटीन या पेप्टाइड्स, जिन्हें हम मायोकिन्स कहते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से वो रिलीज होते हैं। यानी मायोकिन कुछ मतलब है तो वो काइंड ऑफ प्रोटीन, बट इट एक्ट्स एज हार्मोन। ये हमारे हार्मोन की तरह व्यवहार करता है।
और ये मायोकिन कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, ये जान जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैं दंग रहा कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, ये हमारे इम्यूनिटी को प्रभावित करता है, ये हमारे टिश्यू रिपेयर्स को प्रभावित करता है, हमारे इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में मददगार होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को ये इम्प्रूव करता है। तो यानी ये मायोकिन तभी रिलीज हो रहा है जब जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, और एक्सरसाइज के दौरान हमारे मसल्स ये रिलीज करते हैं ये प्रोटीन। तो अब यदि ये बात हम समझ पा रहे हैं तो हम रिलैक्स नहीं रह सकते, हमें इसके लिए बहुत स्ट्रांगली और बहुत ही जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा यदि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे या रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे। दोस्तों, एक्सरसाइज को जब ये समझ लिया गया कि एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है हमारे ऑप्टिमल हेल्थ को गेन करने के लिए, तो बहुत सारे रिसर्च ये बताना शुरू किए कि किस तरह के एक्सरसाइजेस की जरूरत है। तो एक कार्डियो जोन, यानी कि जोन 2 एक्सरसाइज का के बारे में हमारे साइंटिस्ट हमें बताए। और जोन 2 एक्सरसाइज है क्या? मतलब जब आप चलते हैं कंफर्टेबल पेस में, जब आप ऐसे चलते हैं कि आप बात तो कर सकते हैं लेकिन गाना नहीं गा सकते, तो इस तरह के जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया को इंप्रूव करते हैं, आपके हार्ट को मजबूत करते हैं, और डायबिटीज और फैट बर्निंग में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जोन 2 एक्सरसाइज। 30 से 45 मिनट रोज, 4 से 5 दिन, अगर आप रोज 4 से 5 दिन प्रति सप्ताह आप कर लें तो ये निश्चित तौर पे बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है आपके हेल्थ बिल्डिंग के लिए। और वहीं पर HIIT, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म को अगर ऐसे बोलें तो हिट बोल सकते हैं, लेकिन HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, इसकी चलन आजकल है, इसके बारे में डॉक्टर्स कह रहे हैं। ये एक शॉर्ट पावरफुल बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी है, यानी कि बहुत ही थोड़े समय के लिए, आप जैसे 30 सेकंड के लिए आपने तेज रनिंग कर ली, है ना, तो या कोई एक ऐसी कोई एक्टिविटी की जिसमें कि तुरंत आपका जो ब्रीदिंग है वो हाई हो जाए, तो इसे कहते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये थोड़े समय के लिए किया जाता है, और ये कहा जाता है कि HIIT हिट प्लस जोन 2 को अगर हम मिक्स करके एक्सरसाइज करें तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, एक्सरसाइज के दौरान ये पता चला कि एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जिसको हम ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर कहते हैं, BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। और ये अगर आप कहें तो आपका ब्रेन का फर्टिलाइजर है। तो अगर इसको इनडायरेक्टली कहें तो एक्सरसाइज आपके ब्रेन का फर्टिलाइजर है, क्योंकि इस केमिकल को रिलीज ये केमिकल रिलीज ही तब होता है जब हम आप एक्सरसाइज करते हैं। और क्यों एक्सरसाइज करने वाले अच्छे मूड में रहते हैं, उनकी याददाश्त क्यों अच्छी होती है, ये इसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि उनके शरीर में एक ऐसा केमिकल उनके मस्तिष्क में रिलीज हो रहा होता है एक्सरसाइज के दौरान। और नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट माना जाता है एक्सरसाइज को, कि प्राकृतिक रूप से मतलब आपको कोई दवा नहीं, दवा खाने की जरूरत नहीं है डिप्रेशन के लिए, ये प्राकृतिक रूप से एंटी डिप्रेसेंट है एक्सरसाइज। और आप देखते हैं कि लोगों की याददाश्त कमजोर होती जाती है उम्र के साथ साथ, डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
ये सभी चीज का निदान एक्सरसाइज है। लंबी उम्र के लिए दोस्तों एक मार्कर के बारे में हमारे साइंटिस्ट रिसर्च के द्वारा पता लगाए, उसको कहते हैं VO2। यानी अगर मैं VO2 का मतलब बताऊं तो VO2 का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बॉडी पर मिनट। हमारा शरीर कितना ऑक्सीजन प्रति मिनट कंज्यूम कर रहा है, ये VO2 से पता चलता है। और ये देखा गया कि एवरेज जो VO2 है वो 35 मिलीलीटर पर केजी पर मिनट है। लेकिन अगर वो 50 मिलीलीटर हो जाए तो वो एक्सीलेंट माना जाता है। और ये देखा गया कि VO2 मैक्स जिसे हम कहते हैं, जो ये बात बताता है कि मैक्सिमम कितना हम वॉल्यूम कंज्यूम कर सकते हैं ऑक्सीजन का ड्यूरिंग एक्सरसाइज, वो हमारे लंबी उम्र का लॉन्जेविटी का एक मार्कर है दोस्तों। जितना ज्यादा VO2 है आपका, उतना आप लंबी उम्र जिएंगे। और VO2 को बढ़ाने के लिए, यानी VO2 मैक्स को बढ़ाने के लिए जो सबसे कारगर टूल है वह है एक्सरसाइज। यानी आपको लंबी उम्र जीना है तो आपको इस मार्कर को 50 ml तक पहुंचाना है। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि हमारे बीच में कुछ ऐसे रोल मॉडल्स हैं हमारे बीच में, जिनका VO2 मैक्स अगर आज हम मेजर करें तो वो 50 ml से जरूर ज़्यादा होगा। हमारे PC मौर्य सर हैं, हमारी रंजना मैडम हैं। ये अपनी जीवन शैली से उन्होंने एक ऐसी स्थिति पैदा की है कि दे आर रिवर्सिंग देयर एज, बिकॉज उनका जो VO2 मैक्स है वो अपने ऑप्टिमल लेवल पर है। और इस लेवल पर पहुंचाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ रेगुलर एक्सरसाइज है दोस्तों। दोस्तों स्टेप्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारे रिसर्च कि कितना रोज कदम चलना चाहिए। समस्या यह है कि हम अ, अचानक एक दिन तय करते हैं कि 10,000 कदम हम चलना शुरू करेंगे, और फिर हम में से अधिकांश हताश होकर अ, कुछ दिनों तक ये फॉलो करते हैं और फिर इसको रोक देते हैं। लेकिन रिसर्च क्या कहता है और क्या कारगर तरीका है, इसके बारे में भी रिसर्च बताता है। तो 6,000 से लेकर 8,000 स्टेप अगर आप चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप स्ट्रॉन्ग हेल्थ बेनिफिट ले रहे हैं। यानी 6,000 से लेकर 8,000 स्टेप रिकमेंडेड है। लेकिन हाँ, 10,000 तक वो हो जाए तो इट इज़ वेरी गुड। लेकिन यहां तक कहा गया कि 12,000 स्टेप्स तक अगर आप चल रहे हैं तो फिर वहां से आपको उसको रिड्यूस करना चाहिए। नहीं, एक्चुअली किसी भी चीज की अति वर्जित है, आप जानते हैं। हालांकि कुछ लोग अ, का इंड्योरेंस इस लेवल पे होता है कि वो 18,000 कदम तक चलते हैं। और मैं जानता हूँ, रंजना मैडम को जानता हूँ जो रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं, PC सर चल रहे हैं, और उनका शरीर उसके साथ कोप अप कर चुका है। लेकिन ये जनरल लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि वो 12,000 कदम के बाद वो उसको रिड्यूस कर ले। तरीका ये बताया गया कि भाई सुबह 4,000 स्टेप्स मॉर्निंग वॉक के तौर पे कर लें, 30 से 40 मिनट चल लें आप। पोस्ट मील 2,000 कदम चल लें, 20 से 25 मिनट चल लें, यानी खाना खाने के बाद। इसके बाद शाम को जब आप 6 बजे के करीब आप भोजन करते हैं तो 20 मिनट और चल लें। इतना अगर आप करेंगे तो 8,000 कदम हो जाएगा। और दिन भर जो आप नॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं, जिसको हम नीट कहते हैं, नॉन एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, नॉन एक्टिविटी एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस जिसको हम कहते हैं, वो आप करते हैं तो आपका लगभग 2,000 कदम हो जाता है। तो इस तरह से
अगर आपने अपने जीवन में ये संतुलन पैदा किया तो आपका 10,000 कदम आराम से हो जाएगा। प्रॉब्लम तब आती है जब सुबह उठते हैं और 10,000 कदम चलने की कोशिश करते हैं, और फिर कभी मौसम खराब है, कभी कोई स्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पाते। तो जब हमारा ये कंटिन्यूटी में ब्रेक होता है, तो फिर हम पता चलता है कि 15 दिन तक ही हम आराम करने लगते हैं। और इसीलिए एक बात कहेगी कि हमेशा प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज अगर मैं बात कर रहा हूँ और आप में से कोई मेरे मेरे साथी ये प्रेरणा लेकर कल से मॉर्निंग वॉक करना शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं कि कल से ही उनको एक बड़े टारगेट्स को पूरा करना है। ग्रेजुअली वो अपने लोड को इंक्रीज करें, और धीरे धीरे अगर ऐसा करते हैं तो वो अपने टारगेट्स को फुलफिल कर सकते हैं। साथियों, आजकल जैसे कि मैंने बताया कि मसल्स इज न्यू ऑर्गन, तो सार्कोपीनिया इज साइलेंट किलर। नाउ व्हाट इज सार्कोपीनिया? सार्कोपीनिया एक एक ऐसी स्थिति है हमारे शारीरिक स्थिति जहां हमारा मसल्स डिग्रेड होने लगता है। और पहले के जमाने में ये स्थिति आने में लोगों 40 साल 50 साल की उम्र के बाद सार्कोपीनिया की स्थिति आती थी। आजकल 30 से लेकर 35 साल के युवाओं में भी ये सार्कोपीनिया देखा जा रहा है। यानी उम्र के हिसाब से जब मसल लॉस होने लगे तो इस स्थिति को हम सार्कोपीनिया कहते हैं। अब इस सार्कोपीनिया को, जिसको मैं साइलेंट किलर कह रहा हूं, अगर मैं ये कहूं कि भाई क्या इससे नुकसान हो सकता है, तो मतलब आप का शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि आप एक छोटी सी चोट से आपको एक बड़ी इंजरी हो सकती है। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाता है, और बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज लेकर वो आपके जीवन में आता है ना। डायबिटीज है, ओबेसिटी है, ये सब इसकी वजह से हो सकते हैं। और अर्ली एजिंग तो कहना ही, मतलब फिर बताने की जरूरत नहीं कि आप उम्र से पहले ज्यादा बूढ़े लगने लगेंगे। दोस्तों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारा कैलोरी बर्न कर रहे होते हैं। मोटे तौर पे देखा जाए, जिसको हम अगर देखें तो एक टर्म आता है थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब कह सकते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होता है हमारे शरीर में, उसको हम थर्मोजेनेसिस कह सकते हैं। और बहुत सारा जो हीट, जो एनर्जी है, वो प्रोड्यूस होता है कैलोरी बर्न के द्वारा। जो कैलोरी बर्न्स हो रहे हैं, वो अगर हम चार भागों में बांट के देखें तो एक है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट हम कहते हैं, जो कि हमारे 60 से लेकर 70% एनर्जी का मतलब वहां से हमारी एनर्जी बनती है, 60 से 70% बीएमआर। फिर थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, मतलब हमारा बहुत सारा कैलोरी बर्न हो जाता है केवल भोजन को पचाने में, 10%। यानी आप जितनी भी कैलोरी ले रहे हैं, फूड इंटेक कर रहे हैं, आप ही के भोजन को पचाने में उसमें 10% खर्च हो जा रहा है। तो जो आपने भोजन किया, उसका 60 से 70% आपके बीएमआर को मेंटेन करने में लगा, 10% आपके थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड यानी कि टीईपी को मेंटेन करने में लगा। अब दो जगह और हमारा कैलोरी बर्न हो रहा है, दैट इज ईट एंड नीट। यानी एक्साइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस और नॉन एक्साइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अब हमें लगता है कि हम रोज कुछ एक्साइज टारगेटेड कुछ एक्टिविटीज कर लें, और हम दिन भर हम रिलैक्स रह सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि केवल आपके ईट से आप सिर्फ अपना 10% कैलोरी बर्न कर रहे हैं। ये बहुत ही छोटा पार्ट है, यानी जितना आप खाना पचाने में जितनी कैलोरी आपकी बर्न हो रही है, उतना ही सिर्फ आपके ईट से आपकी कैलोरी बर्न हो रही है। जबकि नीट यानी नॉन एक्साइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस की बात करूं, तो उसमें लगभग 10 से लेकर 25% तक आपका कैलोरी बर्न हो रहा है। और उसका प्रभाव ये है कि जो आजकल की लाइफस्टाइल है, जिसमें कि बच्चे सोचते हैं, नौजवान, कि वो 1 घंटा सुबह गए और जिम उन्होंने कर लिया,
और दिन भर 10 से 12 घंटा वो बैठकर अपने अपनी नौकरी कर ले या पढ़ाई कर ली या कुछ भी कर लिया। तो मैं बता दूं कि एक नया टर्म आजकल हमारे हेल्थ वर्ल्ड में है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव काउच पोटैटो। ने ऐसे लोगों को हम एक्टिव काउच पोटैटो कहते हैं। ये वो लोग हैं जिनका ईट और नीट में कोई बैलेंस नहीं। तो हमें यह समझना है कि अगर नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जैसे कि अ, अब मान लीजिए मैं बैठा हूं और मुझे 1 गिलास पानी की जरूरत है, तो मैं उठकर खुद गया और मैंने अपने अपने लिए वो 1 गिलास पानी ली। या अ, मैंने मेरे घर में लिफ्ट लगा है लेकिन मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ। या सब्जी लेने के लिए मैंने अपने सर्वेंट को न भेजकर मैं खुद लेने गया। और मैं बताऊं कि जो मसल्स बिल्डिंग की बात हम करते हैं, आप रोज अगर 5 किलो सब्जी, यानी 2.5 किलो एक हाथ में और 2.5 किलो एक हाथ में लेकर आ रहे हैं, हालांकि इतनी सब्जी रोज हमारी जरूरत नहीं होती शायद, लेकिन फिर भी जितनी भी होती है वो आपके मसल्स को मेंटेन करने में मदद करता है और वो नीट का एक पार्ट होता है। तो जब आप ईट और नीट का बैलेंस बनाते हैं, यानी ईट का मतलब 30 से 45 मिनट तक आपने कुछ भी मूवमेंट कर लिया, स्ट्रेंथ, कार्डियो या फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज कर ली, तो उसको हम ईट कह लेते हैं। और नीट में अगर आपने रोजमर्रा की जो चहलकदमी वो कर ली, आपने सीढ़ियाँ चढ़ ली, है ना, तो ये सब अगर आपने कर लिया, तो इन दोनों का अगर बैलेंस बनाया तो आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस पर आप कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। आजकल फैटी लीवर की रिस्क बढ़ रही है, इस पर आपका कंट्रोल होगा, है ना। तो ये सब बहुत सारी समस्याओं से सिर्फ हम निदान पा लेते हैं केवल इन छोटी छोटी डिसीजंस के आधार पे। तो अगर मेरे जो साथी हेल्दी रहना चाहते हैं, तो वो ये समझ पाए कि आप कुछ भी खाएं, कुछ भी कैसा भी, मतलब मैं कहता हूं अमृत भी लें आप, लेकिन आप इन बातों का अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि कभी भी आपको वो स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल सकता जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। एक नई बात आजकल हम सुनते हैं, सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। वाई न्यू सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग? क्यों? क्योंकि अ, आज से कुछ वर्ष पूर्व जिस तरह से स्मोक करने से हमें हेल्थ डैमेजेस हो रहे थे, आज बैठने से उस तरह के डैमेजेस हमें मिल रहे हैं। इसलिए सिटिंग को न्यू स्मोकिंग कहा जा रहा है। अगर हम बहुत लंबे समय तक बैठते हैं तो हमारा मसल इनएक्टिव रहता है, और मसल्स इनएक्टिव है तो मैंने जैसा कि बताया कि एक केमिकल जिसका नाम मैंने मायोकिन बताया, वो उस वो रिलीज नहीं हो रहा, और वो रिलीज नहीं हो रहा तो बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमारे शरीर में हो रहे हैं, है ना। हमारा फैट बर्न नहीं हो रहा, इंसुलिन सेंसिटिविटी हमारी घटने लग रही है, हमारे स्टिफनेस बढ़ रही है आर्टरीज में, यानी कि धमनियां हमारी स्टिफ हो रही हैं और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मददगार हो रही हैं। तो इस तरह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स केवल बैठने से हो रहे हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जा रहा है हमारा। बत कहते हैं कि आप मूव करेंगे तो आपका माइंड बेटर होगा, यानी हमारी मेमोरी, हमारा मूड, सब कुछ अच्छा होगा अगर केवल हम मूव करेंगे तो। हमारा जो गट हेल्थ है वो मूवमेंट से रिलेटेड है, और आप देखते हैं कि गट आपके ओवरऑल हेल्थ को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। दोस्तों, अगर आप मॉर्निंग वॉक करें तो वार्निंग वॉक से आप बच जाएंगे। और वार्निंग वॉक और मॉर्निंग वॉक में अगर मैं छोटा सा अंतर बता दूं, तो मॉर्निंग वॉक, नो कॉस्ट, देर इज नो कॉस्ट फॉर मॉर्निंग वॉक, है ना। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इंतजार नहीं है। अगर आपने मॉर्निंग वॉक करना शुरू किया और पूरी जीवन भर उसका आप लाभ उठाएंगे, लेकिन अगर वार्निंग वॉक कर रहे हैं तो ये फियर ड्रिवन है, माने डर की वजह से आप कर रहे हैं, बहुत सारे दर्द के साथ आप कर रहे हैं, बहुत सारे पछतावे के साथ आप कर रहे हैं, बहुत इंतजार आपने कर लिया।
और इसको सस्टेन करना, इसके साथ चलना बड़ा मुश्किल है। अगर आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो बहुत दिन तक नहीं कर पाएंगे। तो बेटर यह है कि आप मॉर्निंग वॉक का इंतजार ना करें, मॉर्निंग वॉक करें। मैं जो नौजवान बच्चे हैं उनके लिए कह दूं, उनकी आ, उनको एक कंफ्यूजन है कि फिटनेस का मतलब जिम जाना। उनके मन में एक ख्याल है कि वॉकिंग ओल्ड लोगों के लिए है, बूढ़े लोगों के लिए है ना। उनको लगता है कि बैठना यानी सिटिंग एंड स्क्रीन नॉर्मल है। और जिनके घर में भी बच्चे हैं, जो 15-16 साल से ऊपर के बच्चे हैं, वो अगर अपने घर में झांक कर देख लें तो वो ये पाएंगे कि आजकल के नौजवान के जीवन का ये एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन हमारी जो शरीर की जो बायोलॉजी है ना, वो ट्रेंड को नहीं फॉलो करता है दोस्तों। इस बात को हमें समझना है, हमें अपने बच्चों को समझाना है। और मैं बार बार कहता हूं कि शायद आप समझाएं, थोड़ा उनको मुश्किल होगा, लेकिन मैं समझाऊं, पीसी मौर्य समझाएं, या हमारे और स्पीकर समझाएं, तो शायद उनके लिए आसान होगा। तो उन्हें आप यहां जरूर बुलाएं, है ना। तो हमारा शरीर डिजाइंड है मूवमेंट के लिए, ये बात हमें अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। और अगर सुबह के वक्त, अगर आप 30 मिनट अपने स्पाउस के साथ, यानी पति है तो पत्नी, या पत्नी है तो पति के साथ 30 मिनट सुबह टहल कर देखिए, ये आपके जीवन में कमाल करेगा। मैं आपको बताऊं, लेटेस्ट रिसर्च बताता है कि कि अगर आप अपने पत्नी के साथ सुबह 30 मिनट टहल रहे हैं, तो ऐसे लोग के जीवन में 10 वर्ष, उनके जीवन में हेल्दी लाइफ ऐड हो जाता है दोस्तों। मतलब ये एक तरह का, ये आपके रिलेशनशिप और हेल्थ के लिए गिफ्ट है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो बिना रिस्क का है। ये एक ऐसा मेडिसिन है, जैसा मैंने बताया, बिना साइड इफेक्ट का है। और एक ऐसा डेट है जो बिना कॉस्ट का है, यानी आप अपनी पत्नी के साथ रोज डेट पे जा रहे हैं और बिना पैसा खर्च किए जा रहे हैं। इससे बड़ी अच्छी खबर हमारे लिए क्या हो सकती है। तो आज आप डिसीजन लें अपने वाइफ के साथ रोज 30 मिनट्स सुबह टहलने के लिए। तो दोस्तों, ये तमाम कुछ बातें थी जो मैं आपको एक्सरसाइज के संदर्भ में बताना चाहता था। मैं अपने बात का अंत करूंगा कुछ प्रिकॉशंस को आपके सामने रखकर, और फिर मैं आज के इस वार्ता को यहाँ विराम दूंगा। अगर किसी भी मेरे साथी को हृदय से संबंधित कोई समस्या हो, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित अ, उनका रक्तचाप हो, अभी हाल फिलहाल में कोई सर्जरी हुई हो, कोई सीवियर जॉइंट पेन हो, उनको सांस फूलने या उखड़ने की समस्या हो, तो वो जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करें मॉर्निंग वॉक या किसी एक्सरसाइज को करने से पहले। मैं अपने हर साथी को ये जरूर कहूंगा कि ये प्रिकॉशन लें कि वो धीरे धीरे किसी चीज की शुरुआत करें और ग्रेजुअली प्रोग्रेस करें। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले 5 से 10 मिनट थोड़ा वार्म अप कर लें, और कूल एक्सरसाइज के बाद थोड़ा 10 से 15 मिनट खुद को कूल कर लें। अगर सुबह के वक्त वो टहल रहे हैं या कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, अचानक सीने में दर्द होने लगे, या कोई प्रेशर या कुछ डिस्कम्फर्ट फील करें, तो तुरंत एक्सरसाइज को रोक दें, है ना। अगर वो उनको डिजीनेस या कुछ उनको चक्कर सा आए, तो वो तुरंत एक्सरसाइज को रोक दें, है ना। कोई बहुत सीवियर हेडेक होने लगे, या कोई बैक या जॉइंट पेन होने लगे, तो वो अपने एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक को रोक दें। जब भी चलें, अच्छे जूतों को पहन के चलें, अच्छे वातावरण का ध्यान रखें, यानी ऐसी जगह पर न टहलें जहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो, है ना। और हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, यानी कि टहल कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त हम हाइड्रेटेड नहीं रहे, यानी कि समुचित अ, पानी की मात्रा हमारे शरीर में ना हो, तो वो भी मुश्किल लेकर आता है। और कोई भी एक्सरसाइज बिना अच्छे न्यूट्रिशन के कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। यानी न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज गोज साइड बाय साइड। अगर आप अच्छा अच्छा प्रोटीन, ओमेगा 3, अच्छे मिनरल्स, विटामिन्स नहीं ले रहे,
तो आपका आपको अपने एक्सरसाइज का बेस्ट प्रभाव नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज के बाद आप रेस्ट और रिकवरी नहीं कर रहे तो उसका प्रभाव नहीं मिलेगा। और अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के व्यक्ति नहीं हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द बेस्ट रिजल्ट ऑफ योर एक्सरसाइज। यानी ये चार चीजें मिलती हैं तो आप ऑप्टिमल हेल्थ को एंजॉय करते हैं दोस्तों। इसी संदेश के साथ मैं आज अपने इस वार्ता को यहाँ विराम दूंगा।